नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर। आप देख रहे हैं नेताजी .live। जैसा कि आप जानते हैं, कई वर्ष पूर्व बिहार में चारा घोटाला देश भर में चर्चा में रहा। गाय के चारे के नाम पे जो घोटाला हुआ, उसमें एक परिवार जेल के अंदर भी गया और वर्तमान में ये स्थिति बहुत सारे राज्यों में हो रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक नए सिरे से वर्तमान कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगा है कि गोठान घोटाला हुआ है और बीजेपी द्वारा 1300 करोड़ रुपए के गोठान घोटाले की बात की जा रही है। और इसी संदर्भ में बीजेपी के सबसे बड़े नेता से लेकर छोटे नेता पूरी अपनी टीम के साथ गोठान खोजने निकले हैं, गोठानों की स्थितियां खोजने निकले हैं। और वाकई में जो विजुअल्स हमारे पास उपलब्ध है, उसमें कहीं पर भी गोठान के नाम पर न तो गाय दिख रही है, न तो वर्मी कंपोस्ट के नाम से वर्मी दिख रहा है, न ही कोई काम करता हुआ कर्मी दिख रहा है। नेताजी .live के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को आप तक के पहुंचाएं, ताकि वास्तविकता क्या है, आखिर ऐसी क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े पदाधिकारी और सबसे छोटे पदाधिकारी भी पूरी टीम के साथ, लाख लश्कर के साथ भरी दोपहर में गोठानों की यात्रा पे निकल पड़े हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस वक्तव्य पर जो उन्होंने गोठान के मामले में बीजेपी पे कटाक्ष करते हुए दिया। और इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के संदीप शर्मा क्या कह रहे हैं, और आपको उन नज़ारों को भी दिखाएंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी भरी दोपहर में गोठानों की यात्रा कर रहे हैं। वाकई में प्रथम दृष्टिया देखने पे ऐसा लगता है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, चाहे वो ओपी चौधरी हो, चाहे विजय शर्मा हो, चाहे अन्य जो भी हो, जब जब जिस गोठान में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बातें नई सामने आ रही है। आखिर क्या वास्तव में ये 1300 करोड़ रुपए का गोठान घोटाला है और चारा घोटाले से ज्यादा बड़ा है? आइए इस कड़ी में पहले देखते हैं मुख्यमंत्री ने गोठान के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के दौरे के बारे में क्या कहा, और उनके इस कटाक्ष पर, उनके वक्तव्य पर क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव। बड़ी बड़ी गाड़ियों घूमने वाले, उसकी गाड़ी में बढ़िया विदेशी कुत्ते रहते हैं। अब वो गाय गरवा के बारे में क्या समझेंगे? अब चुनाव आ गया तब गोठान जा रहे हैं, उसके पहले तो नहीं गए थे। कभी गए क्या? और गए हैं तो अच्छी बात है, जाके बताया कि क्योंकि नया काम है और नई योजना है, बहुत सारे काम करने हैं। उनको कोई अनुभव होता है तो बताया कि ये काम और होना चाहिए। और गाय के नाम से वोट लेते हैं। अरे कभी जाके सेवा कर लो, केवल आपको वही काम भर है। अब जा रहे हो गौठान में, और गर्मी के दिन में कौन से गौठान में मवेशी रहता है भाई? छत्तीसगढ़ में तो परंपरा नहीं है। ये तो फागुन महीने के बाद सब वैसे खुले रहते हैं, और किसी पेड़ के छाए में, नदी नाले किनारे वैसे बैठे रहते हैं, जहाँ पानी है, छाए है और खुले की व्यवस्था है। अब वहाँ गौशाला, गौठान में गाय नहीं है, आती इन दिनों को भाई चरवाहे पूछ लो, वो खुद चराने नहीं जाता। तो ये गर्मी के दिन में नहीं होता, इसीलिए तो रोका छेका करते हैं। जब फिर शुरू होता है, फसल लगना शुरू होता है, उस समय रोका छेका करते हैं, ताकि तो जितने मवेशी सबको इकट्ठा कर लो। वो है। अब इनको तो केवल ये है कि कोई काम धाम तो है ही नहीं, तो जा रहे हैं। अच्छा है, लेकिन कुछ अच्छे सुझाव देना चाहिए। अंततः भूपेश बघेल जी ने भारतीय जनता पार्टी के आरोप को स्वीकार कर लिया है कि गौठान के नाम पर घोटाला हुआ है, यह स्वीकार करके कि गौठानों में गाय नहीं है। गौठान जब हम जा रहे हैं तो स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि गौठान में गाय नहीं है। गायों के लिए छाए की व्यवस्था नहीं है, शेड नहीं है, उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। मुर्गी शेड बना है, उस शेड में मुर्गी नहीं है। बकरी शेड बना है, उसमें बकरी नहीं है। मशरूम शेड बना है, उसमें मशरूम नहीं है। गौठान में किसी प्रकार की गतिविधि संचालित नहीं हो रही है। गोबर की खरीदी भी नहीं हो रही है। गोबर की खरीदी नहीं हो रही है तो वर्मी कंपोस्ट भी नहीं बन रहा है। यही तो हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं की राशि का
दुरुपयोग करके घोटाला किया है, सरपंचों पर दबाव डाला गया ये बनवाने के लिए, वो जो राशि जो गांव के विकास में आता वो किसी उपयोग में नहीं आ रहा है। यही तो घोटाला भूपेश बघेल जी ने गौठानों में किया है। जिस प्रकार से गौठान में गाय नहीं है, गाय तो सड़कों में दिखती है, और सरकार की रोका छेका योजना भी फेल, तो भूपेश बघेल की गौठान योजना भी फेल हुई है, रोका छेका योजना भी फेल हुई है। शेड है अहमद गाय कबू रहे हैं, इसे तो कोनों में नहीं दिखाते हैं, जमीन में जमीन ले देखो कोनों में नहीं दिखा। अभी हटाओ, यहाँ 1200 लगभग गाय हैं। एक भी किसान से कोई गोबर नहीं खरीदा गया है। ये गोबर तो यहाँ ना पानी की व्यवस्था पूरी व्यवस्था नहीं है। अभी लाकर रखा टैंकर, हमारे आने के बाद युवा मोर्चा के आने के बाद पानी पिया पानी पिए। भारतीय जनता पार्टी के पोल खोल अभियान से गौठानों के सारे पोल खुल करके सामने आ गए हैं। हमने जो आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से यहां पर करोड़ों रुपया बहाया है वह पैसा व्यर्थ चला गया, इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, ये अब स्पष्ट हो गया है। हम जब गौठानों में जा रहे हैं तो वहां पर ना तो गाय दिखाई पड़ रही है हमको, ना वहां पर कोई चारा दिख रहा है, और ना कोई ऐसा चिन्ह दिख रहा है जिससे यह पता चल सके कि इन गौठानों में कोई 300-400 गाय को रखने की व्यवस्था है। व्यवस्था के नाम पर वहां कुछ नहीं है। कुछ छोटे मोटे कंटेनर जरूर बना दिए गए हैं जिसमें ये ड्रामा करते हैं केंचुआ खाद बनाने का, लेकिन वहां पर के बनाए हुए केंचुआ खाद के विषय में भी जब हम ग्रामीणों से पूछते हैं तो उनका कहना है कि इस खाद से हमको सिर्फ नुकसान हुआ है, नुकसान के सिवा कुछ नहीं हुआ। इस खाद को डालने से वन कचरा और भदौड़ी उग जाता है, गाय है नहीं, घेरा है नहीं, ऊबड़ खाबड़ जगह को गौठान कह दिया गया है। बहुत सारे स्थान में थे जो हमने परंपरागत दहिहान है जिसको हम लोग खैरखा डांड कहते हैं, उसी को गौठान कह दिया गया है। इससे अब स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती नहीं, भ्रष्टाचार के यहाँ पर मायाजाल है। और जब हमारे लोग वहां पहुंचे गौठानों में तो अब कांग्रेस द्वारा जो मनोनीत कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जिनको उन्होंने गौठान का अध्यक्ष बनाया है वो सब बदहवास दिखे। और बहुत से गौठानों में तो कल के या परसों 2 दिन में ही आनन फानन में गोबर ला करके उससे कोई खाद बनाने के काम करने का ड्रामा रचा गया। इससे साफ हो गया है कि गौठानों पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। हम जो आरोप लगाते हैं कि इसमें लगभग 1300 करोड़ का घोटाला हुआ है या इस पैसे का बंदर बाट हुआ है, वह हमारे इस अभियान से अब साबित हो चुका है। पानी की इंतजाम है और कोई चीज की व्यवस्था नहीं है, और बोलते हैं कि 300 गाय को यहाँ रखने की व्यवस्था है। भूपेश बघेल बोलते हैं कि 300 गाय को रखने की व्यवस्था है, पैरा है बोलते हैं, चारा है बोलते हैं, पर ये हमारे गांव के भैया लोग बता रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, केवल गपोड़बाजी करके और वर्मी कंपोस्ट के नाम से मट्टी को बोरा में भरते हैं। ये जो पड़ा है दिख रहा है, देख लो, इसी को वर्मी कंपोस्ट है बोल करके गांव से कचरा, ये देखो, ये गांव के कचरा को भरते हैं इसमें, और एक फरसी टाइप का चीज है इसको, और ये इस तरह से पूरा छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ लूट मचा करके रखी है भूपेश सरकार जो है, और दुनिया भर में जा करके ड्रामा करते हैं। ऐसे ड्रामाबाज भूपेश सरकार की जितनी निंदा हम करें वो कम है। पानी डाले पूरा हो। अब पहली कौन कर दे शुरू अच्छा शुरू हुई शुरुआत तेनों में गट्टी तो तेनों लेके चुरा के और जब मैं चरवा देना लेके एक नहीं बात है, इसने का काम कर पूरा लेके हो। हां क्या काम कर दे इतना मछली मारने वाला ले तो बता भाई 50 किलो मंगवा रहे हैं हम। पानी के बीच से ये बताओ, यहाँ हैंड की व्यवस्था है, ना लाइन की व्यवस्था है, ना खंभा व्यवस्था है, ऐसे कुछ उठाओ ना भाई। तब देखते हैं नहीं है तो चुराक लेके ऐसे करो, बात करो साहब आए इंक्वायरी में, ये बात अब हम मुकेश बघेल तक बात पहुंची, तुम्हारे खाता में पैसा कावा नहीं है, का विषय नहीं है, ये सब जानकारी एक गाड़ी डाले हो ना, फिर 2 गाड़ी का। आपने देखा किस तरह से वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस वक्तव्य पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव, और इसी कड़ी में आपने संदीप शर्मा के वक्तव्य को भी देखा। इसी तरह लगातार हम
भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को अब तक के ले जाने की कोशिश करेंगे और उस पर कांग्रेस पार्टी क्या विचार रखती है समय समय पर लाने की भी कोशिश करेंगे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नेताजी .live में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी .live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।